नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम संख्या पद्धति के पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सहभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं और भाज्यिकता से संबंधित नियम। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सहभाज्य संख्याओं पर। सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर्स, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात जो आपस में कटे नहीं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 18 और 27। तो 18 में ये 9 से भी कटती है और ये 9 का भाग 18 में भी जा रहा है और 27 में भी जा रहा है, तो ये आपस में कट रही है, इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं होगी। बात करते हैं हम 12 और 20। 4 का भाग जा रहा है और 4 का भाग किस में जा रहा है? 20 में भी जा रहा है, इसलिए ये भी सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इसमें देखते हैं ये संख्याएं आपस में नहीं कट रही हैं, इसलिए किस में जाएंगी? सहभाज्य संख्याओं में जाएंगी। सैंतीस और 27 आपस में नहीं कटती हैं, इसलिए ये भी किसमें जाएंगे? सहभाज्य संख्याओं में जाएंगे। तो सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात जो संख्याएं आपस में नहीं कटती हैं वो एक सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 18 और 27 में एक से भी भाग जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, इसलिए आपस में कट रही हैं, तो इसलिए सहभाज्य संख्या नहीं है। 12 में एक का अतिरिक्त 4 और उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि 4 कब जा रहा है, इसमें देखिए एक के अतिरिक्त और कोई संख्या का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये सहभाज्य संख्याओं में है। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं में। सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये सब किस में आएंगी? सम संख्याओं में। बात करते हैं विषम संख्याओं की। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। विषम संख्याएं
कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सब किस में आएंगी? विषम संख्याओं पे। आगे चर्चा करते हैं हम भाजकता से संबंधित नियमों पर। विभाजकता के नियम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम 2 का नियम। संख्या का इकाई अंक 0 या सम होने पर संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 10 की बात करें, 10 में इकाई अंक क्या है? 0 आ रहा है, तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। 226, इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 क्या है? एक सम संख्या है, इसलिए ये भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, ये भी एक सम संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम पढ़ते हैं 3 का नियम। 4 के नियम में संख्या के अंतिम दोनों अंक 0 हो या अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसे बात करते हैं 1872। अब इसमें देखो अंतिम दोनों अंक 72 है, 72 में 4 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। बात करते हैं हम 1000 की। इसमें अंतिम दोनों अंक 0 है, तो नियम अपना यही है, संख्या के अंतिम दोनों अंक या तो 0 होने चाहिए या उनसे बनी संख्या में 4 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। आगे पढ़ते हैं हम 8 का नियम। 8 का नियम, इसमें वही है, संख्या के अंतिम तीनों अंक 0 हो अथवा अंतिम तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी।
जैसे हम बात करें 1000 की, इसमें अंतिम तीनों अंक 1000 हैं, वो तीनों शून्य हैं। अंतिम तीनों अंक कितने हैं? 0। तो अपने ये संख्या के अंतिम तीनों अंक या तो शून्य होना चाहिए। अगर अंतिम तीनों अंक शून्य तो किसी विभाजित होगी 8 से। इसमें देखते हैं इन तीनों अंकों की बात करते हैं। तो देखो 8 एकम 8, फिर इसमें भाग नहीं जाता है आगे। इन तीनों में 8 का भाग नहीं जाता है, इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। इनकी बात करें हम तीनों अंकों की, तो इसमें देखो 8 गुनी 16 और 8 एकम 8, इसलिए इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा। बात करते हैं 16 के नियम पे। संख्या के अंतिम चारों अंक, अंतिम चारों अंक शून्य हो या फिर अंतिम चारों अंकों से बनी संख्या 16 से विभाजित हो तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। 3 का नियम। तीन का बहुत ही सरल नियम है। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 1008, हमको अंकों को जोड़ना है। जैसे हमने अंक जोड़ दिए 1 + 0 + 0 + 8, कितने आए? 9। 9 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार? 3 बार। इसलिए ये संख्या इसे विभाजित होगी, 3 से पूरी बार विभाजित होगी। आगे बात करते हैं 25, 43, 72। अंकों को जोड़ते हैं 2 + 5 + 4 + 3 + 7 + 2। 7 × 4 = 11, 3 × 14, 21 × 2 = 23। 23 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 9 का नियम। जैसे 3 का नियम था वैसे कि वैसे किसका नियम है? 9 का नियम है। संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अभी अपने उदाहरण लिया था 1008, इसके अंकों को योग करके देखते हैं। 1 + 0 + 0 + 8, अंकों को योग कितना होगा? 9।
9 में 9 का भाग जा रहा है आराम से एक बार, ये पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 9 से हो जाएगी। अब जैसे 6 का नियम आ जाए, 6 का नियम कोई नियम नहीं है, 6 के हम ऐसे टुकड़े करेंगे सहभागी टुकड़े, तो 6 के सहभागी टुकड़े कौन से होंगे, 2 और 3। जिस संख्या में 2 और 3 का भाग चले जाएगा वह संख्या 6 से भी पूर्ण तरह विभाजित होगी। जैसे 12 का नियम, 12 के हम सहभागी गुणनखंड करते हैं तो इसके 12 4 और 3, 4 या 12 आपस में नहीं कट रही है संख्याएं, तो जिस संख्या में 3 और 4 का भाग चले जाएगा उस संख्या में 12 का भी भाग जाएगा। 15 का नियम, 15 के सहभागी गुणनखंड 3 × 5, 5 या 15, यानी जो संख्या आपस में नहीं कटनी चाहिए उनका गुणा भी कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। जिस संख्या में 3 और 5 का भाग जाएगा उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 15 का भाग जाएगा। 18 का, 18 में 2 × 9, 9 दूनी 18, जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा 9 का जाएगा तो उसमें किसका भाग जाएगा, 18 का भाग जाएगा। 21 का नियम, 3 7 21, जिस संख्या में 3 का 7 का जाएगा उसमें किसका भाग चले जाएगा, 21 का भी चले जाएगा। 24 का नियम, 3 × 8, देखो आपस में नहीं कट रही है, जिस संख्या में 3 का और 8 का भाग जाएगा उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 24 का भाग जाएगा। यानी कि ये फैक्टर हैं, ये कैसे होना चाहिए, सहभाज्य, यानी कि फैक्टर सहभाज्य होने चाहिए। 11 के नियम पढ़ते हैं। विषम स्थान वाले अंकों का योग माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग बराबर 0 या 11 का गुणज होने पर वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे बात करते हैं देखिए, सम इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे ये आ जाएगा, 3 पे, 5 पे और ये 7 पे। तो इनका योग कर लेते हैं हम, 2 + 9 + 6 + 7, ये तो है विषम स्थान, विषम स्थान वाले, इनका योग कितना हो गया, 9 2 11, 11 और 6 17 7 24। समस्थान, समस्थान ये अंकों का योग, समस्थान पे देखो कौन कौन से हैं, 4 8 फिर 5, 5 + 8 और प्लस में 4, 5 और 8 13, 13 और 4 17। अब अपना जो नियम है वो है कि विषम स्थान वाले अंकों का योग और सम स्थान वाले अंकों का योग, इनका जो अंतर है वो या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हम इनका डिफरेंस देखते हैं इन दोनों का, 24 और 17, 24 17, ये कितना आ रहा है, 7। 7 देखो ना तो 0 आया है और ना ही ये 11 का गुणज है, इसलिए ये 11 से विभाजित नहीं होगा। तो 11 का नियम क्या है, विषम स्थान वाले अंकों का योग
माइनस सम स्थान वाले अंकों का योग या तो 0 या 11 का गुणज होने पर वह संख्या क्या से बोलकर विभाजित होगी। तो हम इस तरह से कर लेंगे, ये भी सम स्थान वाले अंक है 7, 6, 9, 2, ये भी सम स्थान वाले अंक है, इनका योग किया 24 आया। सम स्थान पे 4, 8, 5, इनका योग किया, ये कितना है 17, इनका हमने क्या निकाला अंतर या तो 0 आना चाहिए या कितना आना चाहिए 11 का गुणज। तो वो कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी 11 से। सात का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 7 का नियम, एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति या द्वितीय अंक की 3 बार पुनरावृत्ति या 3 अंकीय संख्या की 2 बार